हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। मेरे दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं, अगर आपको जॉब चाहिए, तो पहली चीज तो यह है कि सारी अपने अंदर जो आपकी गंदगी है वो निकाल दीजिए। आप कुछ सीखने के पर्पज से किसी भी यूट्यूब चैनल पे आइए, कुछ भी सीखने के पर्पज से आइए। और तीसरी चीज ये है कि आपको फुल डिवोशन दिखाना पड़ेगा। चाहे आप जहां भी जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, चाहे आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, चाहे आप किसी और चैनल से, करना आपको सिर्फ इतना है कि फुल डिवोशन रखिए, अपने टीचर पे फेथ रखिए, क्योंकि फेथ ही सबसे बड़ी चीज है। आप इधर से उधर घूमते रहोगे तो वो चीजें कतई मायने नहीं रखती हैं। हाँ, आपके पास ऑप्शन बहुत है, बट आपको करना यह है कि एक जगह चाहे जहां आप लगे रहिए और एक ही जगह से आपका बेड़ा पार होगा, भला होगा। स्टार्ट करते हैं आज का मोटिवेशन कोड। फटाफट से आप सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। मैंने कहा ना, फुल डिवोशन, ये एक मंत्र है। इसको जिसने भी अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किया, मतलब वो उसका तो समझ लो कि फाड़ू काम उसने कर दिया। बात आई समझ में? तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का पहला सवाल, आज के पहले सवाल से। फटाफट आप जरा देखो सवाल को। कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरे से क्रम से 20% 30% छोटी हैं। अगर मैं दो संख्याओं को बेटा ए, बी और तीसरी को सी मान लो, तो सवाल ने ये बोला है कि दो संख्याएं तीसरी से, तो भाई मेरे कंपैरिजन हो रहा है तीसरी से, तो तीसरी को मैं फिक्स कर लेता हूं। तीसरी को मैंने फिक्स कर लिया कि भाई ये 100 ही होगा। कह रहा है 30% और 40% छोटी, तो इससे छोटी 30% यानी कि ये 70 होगा, और इससे छोटी 40% यानी कि ये 60 होगा। मैं चाहूं तो अगर इनका रेशियो ले लूं, तो रेशियो में मुझे ये और ये कटे हुए मिल जाएंगे। आपसे पूछ रहा है तो दूसरी संख्या पहली का कितना प्रतिशत होगी? भाई साहब, जिसके साथ का जुड़ा होता है ना, वो पूरी की पूरी जो चीज होती है वो नीचे होती है। तो का किसके साथ जुड़ा है? कह रहा है पहली का, तो पहली वाली नीचे रहेगी और हमेशा दूसरी वाली ऊपर रहती है ना भाई? तो दूसरी का यानी कि 6। आपको मैंने बताया था कि भैया 1/7 जो फ्रैक्शन होता है, इसको हम 14 से ही 2/7% लिखते हैं। आपको याद होगा। अब कैसे इसको चेंज करना ये भी मैंने आपको बताया था कि 14 सही 2/7, कि इसमें भी गुणा करना है दोस्त और इसमें भी करना है। तो इसमें किया तो आप जानते हैं आएगा 14 छक्का 84, इसमें किया तो आया 6 दूना 12। अब ये क्या ये फेयर है? क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है। टेक्निकली ये होना चाहिए कि ये बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए। एक बार काट दो तो 7 एकम 7 7 5 12 के 7 एकम 7 5 12 के, तो 84 की जगह मेरे दोस्त यहां हो जाएगा 85। आपको पता ना, यहां 85 हो जाएगा। 85 सही 5/7। तो उम्मीद यही है मुझे कि आप इन सवालों को समझ रहे होंगे, इन सवालों को आप बढ़िया तरीके से अपनी लाइफ में, अपने है ना चीजों में इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक धनात्मक संख्या को 5 से गुणा करने के बजाय उस संख्या में 5 से भाग दिया जाता है। 5 से गुणा करने के बजाय 5 से भाग दिया जाता है। प्राप्त परिणाम अभिष्ट सही मान का कितना प्रतिशत? मेरे दोस्त आप ना एक काम करो, किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो, मैंने कह दिया एक संख्या मैंने ले लिया 10, ठीक है। कह रहा हूं कि 5 से गुणा करने के बजाय 5 से भाग दे दो। 5 से अगर गुणा होता तो मेरे दोस्त ये संख्या आती कुल मिला के 50। लेकिन अगर मैंने इसको 5 से भाग दे दिया तो मेरे दोस्त ये संख्या आएगी जस्ट 2। यार यही तो होगा मेरे दोस्त, यही होगा। कह रहा प्राप्त परिणाम अभिष्ट सही मान का कितना परसेंट है, यानी कि सही मान का मेरे दोस्त कितना परसेंट है। तो ये जो परिणामी प्राप्त हुआ वो सही मान का कितना परसेंट है? 50। आप जानते हैं कि 1/50 को हम क्या लिखते हैं? अदरवाइज मैं अभी चीजों को समझाता हूं। इसको लिखते हैं 2%। तो 2 दूना होगा दोस्त 4% आपके सवाल का उत्तर। आप चाहे ऐसे लिख लो, अगर आपको नहीं समझ में आए तो मेरे दोस्त आप परसेंटेज में बेसिक तो आप जानते ही हो, आप जो आपके मास्टर ने सिखाया था, पुराने मास्टर ने, 2।
तो 2 दूना 4%, यानी परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 का गुणा। क्यों जी, है ना भाई। अगले इस पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, कह रहा है एक धनात्मक संख्या में 5 भाग देने के बजाय 5 से गुणा कर दिया। 5 से, एक धनात्मक संख्या में 5 से भाग देने के बजाय गलती से 5 से गुणा हो गया। तो सेम चीज मैं करूंगा कि मैं लूंगा, अभी मेरे पास 10 ही रहेगा, वो नंबर मेरे पास 10 ही रहेगा। यार अगर मैं 5 से भाग देता तो ये 2 होता, लेकिन गलती से ये हो गया ना, इसमें 5 से गुणा हो गया तो ये हो गया 50। आपसे पूछ रहा है कि बताओ प्राप्त सही उत्तर से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, कितना का अधिक या कम है। तो आप बताओ मेरे दोस्त, ये सही उत्तर से ये कितना अधिक है। तो भैया ये सही उत्तर से कुल मिला के 48 अधिक है। तो जिससे मैंने कहा था ना, जिससे वो नीचे होगा, बड़ा सा आप इसको काटेंगे, या इसको मत काटिए, आप इसको काट दीजिए तो हो जाएगा 2400% मेरे दोस्त, 2400% ये दूसरे से बड़ा है। उम्मीद है कि आपको ये चीजें बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही होंगी। अगला सवाल देखेंगे तो कहेंगे एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 12.5% खो देता है। मेरे दोस्त मैंने आपको बताया था कि इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/8। 1/8 मैंने बार बार बताया, 1/8 तथा शेष का 70% खर्च करने के बाद उसके पास 210 रुपया बच जाता है। 70% खर्च करने के बाद 210 रुपया उसके पास बच जाता है। आप जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर मैं ये बोलूं आपसे कि भैया इसकी जो फ्रैक्शन होगी, अगर मैं वो बोल दूं कि या ऐसे करो कि अपनी आमदनी का खो देता है, तो मैं ये बोलूं कि कोई बात नहीं, इसको आप ऐसे लिख लो 7/10, 7/10 लिखो। मैं ये बोलूं कि अगर मैं 80 रुपया कमाता हूं, मैंने ये कहा मैं 80 रुपया कमाता हूं, मैंने कहा कि मैं 80 रुपया कमाता हूं, 80 के बजाय मैं 40 भी बोल सकता हूं। 40 क्यों? क्योंकि इन दोनों का एलसीएम, इस नीचे वाले का एलसीएम 40 रुपया है। अब अगर 40 रुपया एलसीएम आ रहा है तो 1/8 इसका अगर मैं खोऊंगा तो इसका मतलब 5 मैं खो दूंगा, तो मेरे पास जो बचेगा वो कुल मिला के 35 रुपया बचेगा। कह रहा 70 यानी कि 7/10 खर्च कर देता। तो मेरे दोस्त अगर 7/10 मैंने खर्च कर दिया, ठीक है, 7/10 अगर मैंने खर्च कर दिया तो 7/10 खर्च कर दिया, यही तो काम गड़बड़ हो रहा है, इसलिए मैंने 80 माना था उसको। चलो भैया 80 मान लिया, ठीक है, 80 रह गया। आप जानते हो कि अगर मेरे पास 100 रुपए हैं तो मैं अगर 12.5% खो दूं, या छोड़ो जाने दो उसको, मेरे पास 80 रुपए, अगर मैं 12.5% खो दूं तो सिंपल सी बात है, मैं 10 रुपया खोऊंगा, मेरे पास कितना बचेगा? 70 रुपया। मेरा 70 रुपए में से मैंने 70% खो दिया, यानी कि 7/10 खो दिया, तो कुल मिला के मैंने 49 रुपया खो दिया। 49 खो दिया तो मेरे पास बचा कितना? तो भैया 21 रुपया, मेरे पास 21 रुपया बचा है। 49 मैंने खो दिया, 21 बचा है। सवाल में बोला 210 बचा। एक यूनिट की वैल्यू कितना? 10। मैंने मिटाया पहली बार इसलिए है क्योंकि 40 लिखा था तो ये चीजें डेसिमल में आ जाती, और डेसिमल में चीजें करने से आसान है। आप ये वाला करो। आपसे पूछा प्रारंभ में कितने रुपए थे, एक यूनिट की वैल्यू 10, तो 80 की वैल्यू 800, तो कितना रुपया था? 800 रुपया। नेक्स्ट अगला सवाल है, आय का 3.5% कर के रूप में लिया जाता है, 3.5%, शेष का 12.5% बचाया जाता है। यदि ऐसा करने के बाद खर्च के लिए उसको इतने रुपए बच जाते हैं तो आय कितनी की? देखो मेरे दोस्त 3.5% का अगर मैं फ्रैक्शन बनाने लगा, तो आप ये बात समझेंगे कि 3.5% को मैं लिख सकता हूं 3 सही 1/2, 3 दूना 6 और 1 7/2 और गुणा 100, तो मैं इसको लिख सकता हूं 7/200, 7/200, और इसको मैं लिख सकता हूं 1/8, 1/8। तो मैं ये बोलूं मेरे भाई, मैं ये बोलता हूं क्या कि अगर मेरे पास 8 दूना कुल मिला के 1600 रुपया था, मैं ये बोलूं कि मैंने उन दोनों का गुणा कर लिया, मैंने कहा नीचे वाले का 8 दूना, मेरे पास 1600 रुपया था, तो आपने कर्ज कर कितना दिया? 1600 का जस्ट 7/200, ये आपने कर्ज दे दिया।
तो 0000 का 2 8 16 8 हो गया। या आप ऐसे समझो कि अगर मेरे भाई अगर 7 कर्ज दिया तो बचा कितना मेरे भाई, तो 193 बचा है, 193 ये बचा है मेरे पास। अगर 200 में से अगर मैंने 7 कर्जा दे दिया तो बचा कितना, 193। तो जो बचा है आप सिर्फ उसको लिखो 200। तो 8 दूना 16 यानी कि ये हो जाएगा 8 सीधे। तो 8 3 24 की 4 हो गया, और 8 ये छोड़ो, अभी क्या फर्क पड़ता है, 193 गुणे 8 ये बचा है मेरे पास। आपसे आगे बोल रहा है कि अब 8 1/8 बचाया जाता है। तो 1/8 बचाया जाने का मतलब क्या है मेरे दोस्त, अगर मैं ये बोलूं कि अगर 1/8 बचाया जाता है तो खर्चा कितना किया जाता है, बात समझिएगा। तो खर्चा किया जाता है 7/8, तो 8 से 8 गया, तो 193 गुणा 7 ये आपका खर्चा है। और सवाल में ये बोला खर्चा यहां पे है ये 40 53 ये आपका खर्चा है, ठीक है। तो आप इसको काटेंगे तो भैया कितना मिलेगा, 7 से काटो पहले, 7 5 35 हुआ, ठीक है। और यहां 55 हो जाएगा, 7 7 49 हो गया, ठीक है। और 7 9 63 के। और जस्ट आप देखोगे 3 ही बार जा रहा है, 3 3 9 बार, 1 यूनिट की वैल्यू जस्ट 3 बार आ रहा है ना। अब 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 1600 यूनिट की वैल्यू 16 3 4800 का, है ना भाई। यही तो पूछ रहा था। एक कह रहा किसी राशि में 10% घटाने के बाद जो शेष बचता है उसका 20% उसमें से घटा लिया जाता है। कह रहा कोई अगर राशि 100 होती, ठीक है, कह रहा इसमें से अगर मैं 10 घटा लेता तो बचता 90। कह रहा शेष जो बचता है उसका 20%, भाई इसका 20% को 18। कह रहा अगर इसमें से घटा लिया जाता, तो भैया अगर मैंने घटा दिया तो 20 घटाता तो 70 आता, 18 घटाए तो 72 आएगा, ठीक है। तो कितना बचता है 72। कह रहा ये 72 3600 के बराबर है। 36 दूना 72, तो 1 यूनिट की वैल्यू आती 50। कह रहा मूल संख्या बताओ, तो भैया मूल संख्या हो जाएगी 5000 की। क्यों? क्योंकि 1 का 50 तो 100 का 5000। नेक्स्ट। अब नेक्स्ट ये बोल रहा है, कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व किसी व्यक्ति के लॉकर में मेरे दोस्त 4800 रुपए थे। पहले वर्ष में इसका 20% उसने जमा किया, ठीक है। दूसरे वर्ष में उसने लॉकर में बढ़ी हुई धनराशि का 25% जमा किया। इस समय लॉकर में कितने रुपए हैं ये पूछ रहे हैं। तो 4800 रुपया तो लॉकर में जमा ही था। हुआ ये कि मेरे भाई, हुआ ये कि इस 4800 का 48 गुना होता है मेरे दोस्त, अब 20% निकाल लो यार, 48 गुना होता है 96, 2 जीरो कट जाएंगे इसमें से, तो 960 बचेगा। तो 960 पहले साल जमा किया, 0 6 9 9 8 17 के साथ कैरी हो गया 1 57। कह रहा 25% फिर जमा किया, 25% का मतलब होता है 1/4। तो अगर 1/4 जमा किया तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि फिर ये 5/4 हो जाएगा। आप एक काम कर लो, 2 से यहां गुणा कर लो, 2 से यहां कर लो, ये 8 हो गया, 8 से काटो, तो 8 7 56, 8 दूना 16, 8 7 56, 8 दूना 16, एक जीरो था, एक जीरो लगा दो, 7200 आपका उत्तर। ये काटने का तरीका है अपना अपना, और क्या, क्योंकि मैंने यहां 8 रखा, यहां 10 रखा, मैं 5 का गुणा क्यों करूं, मैं सीधे 10 का गुणा करूंगा, ठीक है। किसी शहर की जनसंख्या 4% दर से बढ़ रही है, वर्तमान में संख्या ये 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। ये सवाल अच्छा सवाल है, इसको जरा देखो, देखो मेरे भाई, इसको जरा फटाफट से देखो। सवाल में ये बोला है कि भाई साहब ये 15,625 ये जनसंख्या है। मैं ये बोल रहा हूं कि ये इसको 1/25 लिखते हैं, अगर मेरे हिसाब से चलो तो ऐसे 1/25। सुनिए जरा ध्यान से, मैं ये जानता हूं
कि इसको 25 है तो एक बढ़ के हो जाएगा 26। अगले साल जनसंख्या ये हो जाएगी। तो 3 साल में यही चीज हमेशा चलती रहेगी। 26/25 गुणा 26/25 गुणा 26/25। ये 2 2 4 2 6, तो ये तो जस्ट इससे कट जाएगा सब। 26 गुणा 3, 26 गुणा 6 छक्के 36, छक्का 216। तो 26 का क्यूब कर देना। 26 का क्यूब करेंगे, जो भी आपका उत्तर आएगा वो आपके सवाल का आंसर होगा। ठीक है, एक बार फटाफट से मुझे बताइए कि आपके सवाल का उत्तर क्या है। ठीक है, ठीक है, तो भाई आएगा 17,576। ये आपके सवाल का आंसर है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये है, जरा देखो इसको, जरा देखो फटाफट आंसर देखो। ठीक है भाई, आओ। किसी शहर की संख्या 4% के हिसाब से बढ़ती है। इस शहर की जनसंख्या ये थी 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या कहती है। तो सवाल का सीधा सीधा वही उल्टा मतलब है ना भाई, उल्टा। तो 15 से 600 ये मार दो, इसमें क्या दिक्कत है भाई। हमें करना ये है कि ये 17,576 था, हमें पीछे जाना है। देखो आगे जाना होता तो मैंने 26/25 से गुणा किया था, पीछे जाना होगा तो हमें जस्ट उल्टे से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, बस समझ में। आपको पता है ये चीज इससे कट जाएगी, ये हो जाएगा 15,625। ठीक है, सवाल का उत्तर हो गया। आगे बढ़े अगले सवाल पे। देखो अगला, देखो किसी शहर की जनसंख्या मेरे दोस्त 8,000 है। पहले वर्ष में 10% के हिसाब से बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष 20% के हिसाब से बढ़ती है। 8,000 जनसंख्या है, कह रहा पहले वर्ष 10% के हिसाब से, तो भैया 110। अब 110 को सिर्फ 11 ही लिखो, क्या दिक्कत है। इसको आप जस्ट 12 ही लिखो, क्या दिक्कत है। तो ये तो 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाता है, आप ये बात जानते हैं। 12 बटे होता है 96 गुणा 11 के, यहाँ हो गया 0 11 छक्के 66 के 60, 11 9 99 और 5 कितना होता है मेरे भाई 105। तो आप चाहें इसको आंसर मार सकते हैं। क्यों भी, किसी शहर की जनसंख्या 10,000 थी, पहले वर्ष इसमें 10,000 की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष इसमें 20,000 की घाटा हुआ, तीसरे वर्ष इसमें फिर 30,000 की वृद्धि हुई। तो भैया अगर किसी शहर की जनसंख्या पहले 10,000 है ना, समझ रहे हैं, तो कह रहा है इसमें पहले वर्ष 10% की वृद्धि हुई। देखो 10% की वृद्धि होने का मतलब 11/10। फिर कह रहा दूसरे वर्ष 20% घट गई, देखो 20% घटने का मतलब होता है 8/10। ठीक है, तीसरे वर्ष फिर 30% की वृद्धि हुई, तो इसका मतलब 30% की वृद्धि, तो इसका मतलब 13/10। ये है 3 0 से 3 0 भाई सब कट जाता है, आपको इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो 13 बट्टे होता है। ठीक है, और एक 0 भी है और गुणा 8 भी है। 0 हो गया, 8 चौका 32 हो गया। ठीक है, 8 एक कम 8 हो गया। तो ये आपके सवाल का आंसर होगा। ठीक है, तो आज इतना ही है, आज के लिए इतना ही। ठीक, मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।